शशांक अपनी डेस्क पर बैठा काम में लगा हुआ था। हालांकि आज वो काम में ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसके माता पिता ने उसे शादी के लिए लड़की देखने के लिए मजबूर कर दिया था। आज माँ ने उसे सुबह से ही उसे हैरान कर रखा था। ऑफिस के लिए निकलने से पहले ही माँ कम से कम 10 बार उसे ये हिदायत दे चुकी थी कि आज घर जल्दी आना है। ऑफिस पहुँचने के बाद भी 3 बार फ़ोन करके एक ही बात याद दिला चुकी थी। उफ़, ये माँओं को अपने बेटों की शादी को लेकर इतनी जल्दी क्यों रहती है यार। मम्मियों का बस चले तो पैदा होते ही अपने बेटों की शादी करा दें। शशांक मन ही मन ये सोच ही रहा था कि एक बार फिर उसका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ माँ ही थी। शशांक के फ़ोन उठाते ही बोल पड़ी, बेटा तुझे याद है ना, आज शाम को घर जल्दी आना है, हमें शर्मा जी के घर जाना है। शशांक की माँ ने उसे फ़ोन पर कहा। ओह माँ, आप सुबह से 4 बार कॉल करके एक ही बात बोल चुकी हैं। मैंने कहा ना मैं टाइम से आ जाऊँगा, और आप ये देखा देखी का प्रोग्राम संडे को भी तो रख सकती थी ना, हफ्ते के बीच ही क्यों रखा। शशांक ने चिढ़ते हुए कहा, अरे बेटा, पंडित जी ने आज का दिन शुभ बताया। उन्होंने कहा है कि अगर शाम 5 से 6 के बीच। ओके ओके ठीक है माँ, मैं वक्त पर पहुँच जाऊँगा। आप फ़ोन रखिए, मुझे काम है। शशांक ने माँ की बात बीच में ही काटते हुए फ़ोन रख दिया। हम लड़कों की सबसे ज़्यादा बैंड तो इन पंडितों ने ही बजा रखी है, शशांक गुस्से में बड़बड़ाया। शशांक वैसे तो काफ़ी शांत और सभ्य है, उसे जल्दी गुस्सा नहीं आता, मगर जब इंसान के मन की ना हो तो गुस्सा होना लाजमी है। आज सुबह से ही शशांक काफ़ी इरिटेट है। वो शादी के लिए फ़िलहाल बिल्कुल तैयार नहीं है। वो अभी सिर्फ 27 साल का है। उसने काफ़ी मेहनत से कंपनी में अच्छी पोजीशन बनाई है, और उसका सपना है कि वो खुद का बिजनेस शुरू करे। इसलिए वो अभी किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता था। शादी का ख्याल अभी उसके जहन में दूर दूर तक नहीं था। लेकिन उसके माता पिता की जिद है, शशांक को अब शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब पूरी तरह से सक्षम है और शादी की जिम्मेदारी भी ठीक तरह से निभाने लायक हो चुका है। शशांक ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने जिद पकड़ ली। रोते हुए इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी। तेरे लिए मेरे अरमानों की कोई कीमत नहीं है, तू मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकता। मगर माँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे अभी बिजनेस शुरू करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और फिर मैं इनकार तो कर नहीं रहा हूँ। हमारी भी शादी कम उम्र में हुई थी, तो क्या हमने अपनी ज़िंदगी नहीं जी? हम आगे नहीं बढ़े क्या? हमारे सपने पूरे नहीं हुए क्या? देखो, फैसला हो चुका है, और मैंने उन लोगों से कह दिया है कि इस शुक्रवार को हम उनके घर आ रहे हैं, और अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। पापा ने गुस्से में फैसला सुनाया। पापा के रौद्र रूप पर मम्मियों के आंसू रूपी ब्रह्मास्त्र के आगे सीधे साधे भोले भाले लड़के हमेशा धाराशायी होते रहते हैं। शशांक भी उनसे अलग नहीं था, सो थककर शशांक को उनकी बात माननी पड़ी। वैसे शशांक ने यह पहले ही तय कर लिया था कि वो किसी बहाने से लड़की को नापसंद करके बात टाल देगा, जिससे मम्मी पापा का दिल भी नहीं दुखेगा और उसका भी काम बन जाएगा। काम निपटाकर शशांक घर पहुंचा। माँ काफ़ी खुश और उत्साहित लग रही थी। शशांक को देखते ही चहकते हुए बोली, आ गया बेटा, आ जल्दी से तैयार हो जा। और हाँ, मैंने वो तेरा ब्लू वाला शर्ट निकाल कर रखा है, वही पहनना, वो तुझ पर बहुत जचता है। देखना, लड़की तुरंत हाँ कह देगी। उफ, मैं यहाँ अपनी जान छुड़ाने की सोच रहा हूँ, और ये मुझे फंसाने का पुख्ता इंतज़ाम कर रही हैं। इनका बस चले तो ये आज ही मेरे फेरे करवा दें। शशांक मन ही मन बुदबुदाया। शाम 5 बजे शशांक और उसका परिवार शर्मा निवास पहुंच गया। माँ ने शर्मा जी के बारे में बताया था कि वे एक बैंक में अधिकारी हैं। उनकी एक ही बेटी है अनु, और वो किसी कंपनी में नौकरी करती है। वो लोग बहुत साधारण और भले लोग हैं। शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए शशांक और उसके घर वालों का स्वागत किया। घर वाले आपस में बातचीत कर रहे थे और अपने अपने बच्चों के गुणों का बखान करने में लगे थे। इधर शशांक मन में उलझन लिए इधर उधर देख रहा था और सोच रहा था कि किस तरह इस मुसीबत से बाहर निकले।
इतनी देर में शशांक की माँ ने लड़की को बुलाने को कहा। कुछ देर में वो लड़की हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए हाथ में चाय की ट्रे लेकर हाल में दाखिल हुई। रंग तरासे हुए नैन नक्श, कमर तक लंबे चोटी में गुथे हुए बाल और हल्का मेकअप किए हुए वो लड़की शशांक को 90 के दशक की फिल्मों की हीरोइन जैसी लग रही थी। दिखने में तो ठीक ठाक है, पर मुझे क्या, मुझे तो इसे रिजेक्ट करना है, शशांक ने मन में सोचा। आते ही उसने शशांक के माता पिता को नमस्ते किया और सामने बेड पर बैठ गई। जैसा कि ऐसे मौक़ों पर होता है, लड़के की माँ के पास सवालों की एक लंबी लिस्ट होती है, जिनके जवाब लड़कियों को सिर झुकाकर हाँ और ना में देती हैं। शशांक की माँ के पास भी ऐसे ही सवालों का पुलिंदा था। उन्होंने गोलियों की तरह सवाल दागना शुरू किया। क्या आता है, क्या नहीं आता है, ये वो और न जाने क्या क्या। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों हर भारतीय सास यही चाहती हैं कि उनकी वो गुणों की खान हो, भले खुद का बेटा 0 बटा सन्नाटा ही क्यों ना हो, और इस चक्कर में लड़कियों को क्या क्या नहीं झेलना पड़ता। वो विनम्रता से हर सवाल का जवाब दे रही थी। शशांक चुपचाप बस उसे जवाब देते देख रहा था। बातों बातों में पता लगा कि वो शशांक की कंपनी की सहयोगी कंपनी में ही काम करती है। कुछ देर बाद सबने कहा कि लड़का और लड़की को आपस में बातचीत करने दिया जाए ताकि वो एक दूसरे को समझ लें। शर्मा जी ने कहा कि वो दोनों टेरेस पर जाकर बातें कर सकते हैं। अनु और शशांक छत पर आ गए। शशांक के मन में यही चल रही थी कि किस तरह रिश्ते के लिए मना करें। वो ये सोच ही रहा था कि कैसे बात शुरू की जाए। तभी अचानक ही अनु ने कहा, देखिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, प्लीज़ आप इस रिश्ते के लिए मना कर दीजिए। शशांक पहले तो चौंका, फिर संभलते हुए कहा, अगर आप शादी नहीं करना चाहती तो आप खुद भी तो इनकार कर सकती हैं। मुझसे क्यों कह रही हैं आप? अपने घर वालों की वजह से। वो तो मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मगर मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की, मगर वो नहीं माने। उनके हिसाब से तो आप मेरे लिए परफेक्ट हो। वो ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि आप खुद मुझे रिजेक्ट कर दो, अनु ने कहा। मगर मैं क्या कहकर मना करूं? कोई कारण तो होना चाहिए, शशांक ने कहा। कुछ भी कह दीजिए, बोल दीजिए मैं पसंद नहीं आई, पर किसी भी तरह ये रिश्ता तय मत होने दीजिए। हाँ, शादी न करने के लिए इतना उतावलापन, इसकी कोई ख़ास वजह? शशांक ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल वजह है। पहली वजह तो यह है कि अभी मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। मुझे अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना है। एक लड़की के लिए शादी के अलावा भी और चीज़ें हो सकती हैं। दुनिया में मेरे कुछ सपने हैं, अभी दुनिया देखना है, समझना चाहती हूँ, कुछ गलतियाँ करना चाहती हूँ, कुछ खूबसूरत यादें बनाना चाहती हूँ, कुछ कायदे तोड़ना चाहती हूँ। मुझे दूसरी लड़कियों की तरह बोरिंग लाइफ नहीं जीनी है। अबे, ये तो लस्सी के पैकेट में रम निकली, शशांक हैरान था। और दूसरी वजह? उसने पूछा। उसे अनु की बातों में इंटरेस्ट आने लगा था। उसने कभी किसी लड़की को इस तरह से बातें करते नहीं सुना था। उसने सोचा नहीं था कि कोई मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की इस तरह की खुली सोच भी रख सकती है। दूसरी वजह यह है कि मैं ये अरेंज मैरिज में बिल्कुल यकीन नहीं करती। भला किसी को ठीक से जाने बिना सिर्फ एक बार मिलकर पूरी लाइफ साथ जीने का फैसला कैसे किया जा सकता है? ये देखा देखी, पसंद नापसंद का दकियानूसी तरीका मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। हर इंसान अपने आप को अच्छा ही जताने की कोशिश करता है। ऐसे में किसी की बुराई के बारे में कैसे पता लगाया जाए? आप खुद ही देखो, मेरे मम्मी पापा ने आपको चुन चुन कर मेरी अच्छाइयों, मेरे गुणों के बारे में बताया, तो क्या मुझ में कोई बुराई ही नहीं है? कोई इंसान पूरी तरह से सही हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? मान लो हमारी शादी हो गई, उसके बाद अगर हमें एक दूसरे को कोई आदत बुरी लगे, तब हम एक दूसरे से यही उम्मीद करेंगे कि हम वो आदत बदलें, और अगर हम नहीं बदल पाए तो हमारे बीच प्रॉब्लम होगी। कि इससे बेहतर ये नहीं
कि दोनों की एक दूसरे की परख हो। हाँ, बात तो सही है। तो आप किस तरह की शादी चाहती हैं? एक्चुअली ना मुझे लव मैरिज करनी है। ये मेरा ड्रीम है। जैसा फिल्मों में होता है, अचानक से मिलना, प्रेम होना, घर वालों का ड्रामा, लाइट्स ऑफ थ्रिल। मेरा मानना है कि जो रिश्ते बिना किसी प्लान के अचानक से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं, वो बेहद खूबसूरत और हमेशा साथ निभाने वाले होते हैं। देखो, मैं ज़रा अलग हूँ। जो सब करते हैं वो मैं क्यों करूँ? जब वो ये बात कह रही थी, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जिसे देखकर शशांक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो ये सोच रहा था कि अभी कुछ देर पहले ये हॉल में छुई मुई सी लग रही थी, मगर अब इसके अंदर झांसी की रानी नज़र आ रही है। किसी ने सच ही कहा है, अगर आप ये दावा करते हैं कि आप एक औरत को समझ गए हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। वो आपको कभी भी आश्चर्यचकित कर सकती है। शशांक बिल्कुल कंफ्यूज्ड था। जीवन में पहली बार किसी इंसान के बारे में उसका अंदाज़ा गलत साबित हुआ था। वो इतनी बेबाक लड़की से पहली बार मिला था। उसकी यह बेबाकी कहीं न कहीं उसके मन को छू गई थी। उसके मन में उसको और जानने की उत्सुकता पैदा हो गई थी। हालांकि वो आया तो इसी इरादे से था कि वो शादी के लिए मना कर देगा, मगर अब वो निश्चित नहीं था कि वो क्या चाहता है। सीधे सीधे मना करने के लिए उसके पास कोई मजबूत वजह भी नहीं थी। किस तरह से बात को टाले समझ नहीं पा रहा था। हेलो, कहाँ खो गए? क्या सोच रहे हो? अनु की आवाज़ से वो अपने ख्यालों से बाहर आया। कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि क्या करूं। करना क्या है? जाकर कह दो मुझे लड़की पसंद नहीं। तुम पहले लड़के तो नहीं हो जो किसी लड़की को रिजेक्ट करोगे। वैसे भी लड़के ही तो लड़कियों को रिजेक्ट करते हैं। लड़कियों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी नीचे से माँ ने आवाज़ लगाई। लो, हो गया। बस अब इतना ही वक्त मिला था, इसी में पूरी ज़िंदगी का फैसला कर लो। लाइफ ना हुई मजाक हो गया, अनु ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। यह सुनकर शशांक मन ही मन मुस्कराया। वो दोनों हाल में पहुंच गए। सब लोग शशांक की तरफ देख रहे थे। माँ ने आंखों के इशारे से शशांक से उसके मन की बात जाननी चाहिए, पर शशांक ने कुछ नहीं कहा। पापा ने शशांक से उसके फैसले के बारे में पूछा तो उसने कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। यह बात कहते हुए उसकी नज़र अनु की तरफ पड़ी। वो सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। सभी बड़ों को भी शशांक की बात सही लगी। वो थोड़ा वक्त देने के लिए मान गए। शशांक उसके घर से लौट तो आया, पर उसका मन वहीं उलझ गया था। उसके ज़हन में अनु की बेबाकी उसकी जिंदा दिली घर कर गई थी। जब से लौटा तब से उसी के बारे में सोच रहा था। रात को जब सोने गया तो उसी के ख्याल दिमाग में घूम रहे थे। उसे कुछ तो हो गया था। रात भर नींद उसकी आंखों से लुका छिपी खेलती रही। शशांक को यकीन हो गया था कि अनु उसके लिए परफेक्ट जीवन साथी है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह उसका दिल जीते। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाया। हाय, अनु बोल रही हूँ। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? शशांक ने पूछा। हमारी कंपनीज पार्टनर है ना, नंबर मिलना कौन सा मुश्किल है। हाँ, तुम ये बताओ, तुमने कल रिश्ते के लिए मना क्यों नहीं किया? मना कर देते तो बात वहीं ख़त्म हो जाती ना। क्या ज़रूरत थी वक्त मांगने की? अरे, मैं सीधे सीधे कैसे मना कर देता? मेरे पास कोई सॉलिड वजह भी तो होनी चाहिए। कोई बहाना सोचने के लिए वक्त चाहिए ना। देखो, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ भी करके इस रिश्ते के लिए मना कर दो बस। बाय। इतना कहकर अनु ने फ़ोन काट दिया। उफ, ये किस मुसीबत में पड़ गए बेटा। शशांक ने अपना सिर पीट लिया। एक तरफ शशांक के घर वाले उसका जवाब जानने के लिए उत्सुक थे और दूसरी तरफ अनु ने नाक में दम किया हुआ था। इस पर उसका दिल भी काबू में नहीं था। उसे अनु बेहद पसंद आ गई थी। वो मना करने की सोच भी नहीं सकता था, मगर उसका दिल भी नहीं दुखाना चाहता था। इस हाँ कि ना के चक्कर में शशांक घनचक्कर बन फंसा हुआ था। समझ नहीं पा रहा था कि करे तो क्या करे।
इसी उलझन में एक हफ्ता निकल गया। एक दिन अनु ने फिर से शशांक को फ़ोन किया। हेलो, तुम्हारा इरादा क्या है? कब मना करोगे? मना करने का इरादा है भी या नहीं? उफ, मम्मी पापा कम थे क्या जो ये लड़की भी आ गई तेरा बैंड बजाने को? कुछ भी कहो शशांक बेटा, अपनी बर्बादी के लिए इतना उतावला इंसान तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं देखा। शशांक ने मन ही मन खुद को उल्हाना दिया। तुम्हें पता है, इधर मेरे घर वाले मान चुके हैं कि तुम्हें मैं पसंद हूँ, और वो लोग तो बस शादी के सपने देखने लगे हैं। बिलीव मी, अगर तुम्हारी वजह से मेरा प्लान ख़राब हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अनु ने गुस्से में कहा। अनु की इस बात से शशांक को गुस्सा होना चाहिए था, मगर उसे हंसी आ गई। अनु ने उसे हंसते हुए सुन लिया। अरे तुम हंस रहे हो? अनु ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ, धमकी देने वाली लड़की से ज़िंदगी में पहली बार मिला हूँ ना। अच्छा, फ़र्ज़ करो कि हमारी लाख कोशिशों के बाद भी अगर हमारी शादी हो गई तो? शशांक ने उसे टटोलने की कोशिश में कहा। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हें दुनिया के लिए मिसाल बना दूंगी, अनु ने कहा। मतलब? शशांक ने हैरान होते हुए कहा। मतलब शादी के बाद मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि आगे से कोई लड़का किसी लड़की के सपनों के रास्ते में स्पीड ब्रेकर बनने का ख्याल भी नहीं लाएगा। तुम मुझे डरा रही हो? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें डरा रही हूँ। तुम डरो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जल्द से जल्द मना करो, समझे? बाय। अनु का यह डोमिनेटिंग नेचर शशांक को उसके और करीब लाता जा रहा था। वो उसे किसी बच्ची की तरह लगती थी। अपने सपनों के लिए उसका इस हद तक जुनून शशांक को उसका दीवाना बनाता जा रहा था। इधर पापा ने खामोशी तोड़ते हुए एक दिन पूछ लिया, क्या बात है बरखुरदार, तुमने अब तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया? लड़की वाले कब से इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे और तुम्हारी माँ को तो लड़की बहुत पसंद है। ऐसी सीधी सादी और संस्कारी लड़कियाँ आजकल मिलती कहाँ हैं। कुछ भी फैसला लेने से पहले इस बात को दिमाग में रखना। पापा के मुंह से यह बात सुनकर शशांक की हंसी छूट गई। सीधी सादी और संस्कारी, अगर हकीकत पता चले तो सारे बेहोश हो जाएंगे, शशांक ने मन ही मन सोचा। पापा ने उसे हंसते हुए देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। क्या हुआ? मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया क्या? तुम आजकल के लड़के चाहते क्या हो? तुम्हें इंसानों की परख ही नहीं है। तुम लोगों को हर चीज़ में रोमांच और तड़क भड़क पसंद है। याद रखो, ऐसे लोग रिश्ते नहीं संभाल पाते। रिश्ते निभाने के लिए समझदारी की ज़रूरत होती है, जो उस लड़की में है। ठीक है, आप मुझे 2 दिन दीजिए, मैं आपको अपना फ़ैसला सुनाता हूँ। शशांक को पापा की बात पर गुस्सा आ गया। उसने फ़ैसला लेने की ठान ली। उसने अनु को फ़ोन किया। सुनो, मुझे एक बार तुमसे मिलना है, कुछ बात करनी है, शशांक ने कहा। शशांक और अनु अगले दिन एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। हाय, शशांक ने कहा। ये हाय हेलो छोड़ो और सीधे सीधे एक बात बताओ, तुमने अब तक रिश्ते के लिए मना क्यों नहीं किया? कहीं सुंदर लड़की देखकर फिसल तो नहीं गए? तुम लड़के भी ना, अनु ने शशांक को देखते ही कहा। ओह हेलो, रुको ज़रा, ब्रेक लगाओ। कुछ भी बोल रही हो? और तुम्हें ये किसने कहा कि तुम सुंदर हो? इतनी बड़ी गलतफहमी। अब चौंकने की बारी अनु की थी। शशांक के चेहरे पर गुस्सा था। उसने आगे बोलना जारी रखा। क्या हुआ? ऐसे घूर कर क्या देख रही हो? साफ साफ बात करने वाली लड़की में सच सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? यही हकीकत है। तुम इतनी भी खास नहीं दिखती कि कोई तुम्हारा दीवाना हो जाए। और तुम लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि सब लड़के सिर्फ शक्ल देखकर लड़कियों को पसंद करते हैं? ये जो तुम लड़कियों की फैंटेसी होती है ना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, इसी बात का फ़ायदा कुछ लड़के उठाते हैं। माना कुछ लड़के लंपट होते हैं, पर कुछ मेरी तरह सेंसिटिव भी होते हैं, जो एक लड़की की सुंदरता के परे भी देख सकते हैं। शशांक की बातें सुनकर अनु की आंखें खुली रह गईं। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात उससे किसी ने नहीं की थी। देखो, मुझे घुमा फिराकर बात करना नहीं आती। जो कहना होता है कह देता हूँ। सच तो यह है कि उस दिन मैं अपने घर वालों की वजह से तुम्हें देखने आया था। मेरा शादी का कोई इरादा नहीं था। और हाँ, तुम उस दिन
मुझे कोई ख़ास नहीं लगी थी, और अगर तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हें पसंद करना होता ना, तो मैं तुम्हें कब का रिजेक्ट कर चुका होता। तो रिजेक्ट किया क्यों नहीं? पंडित के मुहूर्त निकालने का इंतज़ार कर रहे थे क्या? अनु ने व्यंग कसा। मैं मना कर देता अगर उस दिन हमारी बात ना हुई होती। तुम्हारी बातें, तुम्हारी बेबाकी और तुम्हारे सपने मुझे छू गए। मैं तुम्हारी जैसी लड़की से आज तक नहीं मिला। सच कहूँ, मुझे भी किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जो अपने सपनों को मारकर ज़िंदगी भर त्याग की देवी बनकर जिए। मुझे ऐसी जीवन साथी चाहिए जिसके अंदर ज़िंदगी को लेकर जुनून हो, जो खुद के लिए लड़ना जानती हो जैसे तुम लड़ती हो। अनु हैरानी से शशांक को देखे जा रही थी। उसने ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं की थी। देखो अनु, मैं जिस दिन से तुमसे मिला हूँ उस दिन से तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। हाँ, मैं इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे सपनों का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तुम जो गलतियाँ करना चाहती हो, मुझे उन गलतियों का हिस्सा बनना है। तुम जो कायदे तोड़ना चाहती हो, मैं उसमें तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी किसी बंधन में नहीं रखूँगा। मुझे बस इतना ही कहना है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। अनु खामोशी उसे सुनती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। देखो, मैं क्या चाहता हूँ ये इतना ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए तुम्हारी खुशी ज़रूरी है। तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूँ? तो अभी जाकर अपने घर वालों को मना कर देता हूँ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और मैं अपने घर वालों को समझा दूँगा। इतना कहकर शशांक वहाँ से चला जाता है और अनु उसे एकटक जाते हुए देखती है। घर जाकर शशांक अपने घर वालों से रिश्ते के लिए इनकार कर देता है। उस दिन के बाद शशांक पूरी तरह से अपने काम में खो गया, मगर अनु का ख्याल अब भी उसके मन में था। उधर अनु भी उस दिन की बात को भूल नहीं पा रही थी। वो अब तक यही सोचती आई थी कि कोई उसे समझ नहीं सकेगा। सब लड़के सिर्फ सीधी सादी बीवी चाहते हैं जो उनका घर संभाले और उनके फैसलों पर अमल करे। कोई लड़का उसकी तरह आज़ाद ख्याल लड़की को कभी पसंद नहीं करेगा, मगर उसका यह ख्याल शशांक ने बदल दिया था। वो शशांक के बारे में सीरियसली सोचने लगी थी, मगर उसका दिल अब भी उसके सपनों को अहमियत दे रहा था। अपने करियर के लिए उसका जुनून अब भी उसे रोक रहा था। इसलिए वो सब कुछ भूलकर अपने करियर पर फोकस करने लगी। उन दोनों की आखिरी मुलाकात को 6 महीने बीत चुके थे और फ़ोन पर भी कोई बात नहीं हुई थी। दोनों के घरवाले भी उनके लिए नए रिश्तों की तलाश में जुट गए थे। दोनों अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे। वक्त बीत रहा था, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद उन दोनों का फिर से सामना हो गया। दरअसल उनकी कंपनीज ने एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। शशांक और अनु दोनों की टीमों को मिलकर काम करने की जिम्मेदारी मिली थी। शशांक उलझन में पड़ गया। वो अनु से मिलना नहीं चाहता था, मगर यहाँ तो दोनों को साथ काम करना था। उसने फैसला किया कि वो अनु को पूरी तरह से नज़रअंदाज करेगा। अनु के सामने आने पर शशांक उसे बखूबी इग्नोर कर रहा था, मगर वो चोरी चोरी उसे कनखियों से उसे देखा करता था। अनु ने यह बात नोटिस कर ली थी। वो जानना चाहती थी कि शशांक के मन में क्या है। अनु ने शशांक से बात करने की कोशिश की, मगर जब वो सामने जाती, शशांक उसे नज़रअंदाज करके आगे निकल जाता। अनु ने ठान लिया था कि वो शशांक से बात करेगी, और एक दिन उसने उसे लंच टाइम में घेर ही लिया। हाय, इग्नोर कर रहे हो? अनु ने कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भला क्यों इग्नोर करने लगा तुम्हें? तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? अब हमारे बीच में बात करने जैसा है क्या? तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी, मैंने रिश्ते के लिए मना कर दिया, बात खत्म। हम दोनों अपने अपने रास्ते पर। बात करने का मतलब क्या? इतने रूडली क्यों बात कर रहे हो? फिर इसका मतलब अब भी मेरे बारे में सोचते हो? अनु ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, अपने दिमाग को ज़्यादा मत दौड़ाओ, शशांक सकपकाया। देखो, मैंने देखा है कि तुम चोरी छिपे मुझे देखते हो, तो झूठ बोलने की कोशिश मत करो, अनु ने शरारती अंदाज में कहा। अनु की बात सुनकर शशांक झेप गया, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो, मगर उसने संभलते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम लड़कियों को एक फैंटेसी ये भी है
कि तुम्हें लगता है हर लड़का बस तुम्हें ही देखता रहे, और अगर गलती से देख ले तो फिर हवा में उड़ने लगती हो। मगर सॉरी, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं लड़कियां ताड़ता रहूं। इतना कहकर शशांक वहाँ से चला जाता है। वो मन ही मन सोचता है, गॉड, इन लड़कियों की निगाहों से कुछ भी नहीं छुप सकता। शशांक का चेहरा पढ़कर अनु को इस बात का यकीन हो जाता है कि शशांक अब भी उसे पसंद करता है और वो उसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहा है। वो दोनों फिर से अपने काम में लग जाते हैं। अनु रोज़ शशांक के व्यवहार को ऑब्जर्व करती रहती है। दिन बीतते हैं। शशांक और अनु जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो सक्सेसफुल हो जाता है। दोनों कंपनीज उन दोनों के काम से बहुत खुश होती हैं और उन दोनों को ही प्रमोशन मिलता है। इस खुशी में कंपनीज द्वारा एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया जाता है। शशांक और अनु उस पार्टी में फिर से मिलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस अनु, तुमने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। आई मस्ट से काफ़ी टैलेंटेड हो तुम। शशांक ने मुस्कुराते हुए बधाई दी। थैंक यू, तुम भी बहुत हार्ड वर्किंग हो। तुम ना होते तो ये प्रोजेक्ट सक्सेस ना होता, अनु ने कहा। सो अब तो तुम्हारा प्रमोशन भी हो गया, अपने ड्रीम की ओर कदम बढ़ा ही दिया तुमने। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई विश यू कि हर लड़की में तुम्हारी तरह अपने सपनों के लिए जुनून होता। हाँ, इस बात की तो मुझे भी खुशी है। वैसे तुमने क्या सोचा अपनी लाइफ के बारे में? हाँ, प्रमोशन तो हो ही गया है। सोच रहा हूँ कुछ दिनों में शादी कर लूँ। घर वाले भी पीछे पड़े हैं। बहुत से रिश्ते देखे उन्होंने, मगर अभी काम की वजह से उन्हें टालता आया था। उन्हें कोई लड़की पसंद आई है, अगले हफ्ते देखने जाना है। अब सोच रहा हूँ उनका सपना भी पूरा कर दूँ, शशांक ने कहा। मतलब ऐसे ही किसी से भी शादी कर लोगे? तुम्हारी अपनी कोई पसंद नहीं? अनु ने उसे टटोलने की कोशिश की। अब इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? जैसी लड़की मुझे चाहिए वो तो मिलने से रही, तो अपने घर वालों की पसंद से एक सीधी सादी लड़की से शादी कर लूँगा। ज़िंदगी में हम जो चाहें वो हो जाए, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। यार, तुम इतने डैशिंग और हैंडसम हो, किसी चोमू बहनजी टाइप लड़की से शादी करना तुम्हारी पर्सनालिटी में जचता नहीं। आई मीन, यू डिज़र्व द बेस्ट। थैंक्स, पर अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत संतुष्ट इंसान हूँ। मेरी मर्ज़ी की नहीं हुई तो ज़िंदगी की मर्ज़ी से जी लूँगा। मगर मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूँगी, अनु ने कहा। वाट? वेट, तुम्हें क्या करना मेरी शादी से किसी से भी हो? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि तुम अलग हो, तुम्हारी शादी भी किसी अलग तरह की लड़की से होनी चाहिए। अब अलग लड़की कहाँ से लाऊं? शशांक ने कहा। अरे मैं हूँ ना, तुम्हारे लिए मुझसे बेहतर लड़की कोई हो ही नहीं सकती। चिराग लेकर ढूंढोगे तब भी मुझसे बेहतर लड़की नहीं मिलेगी, अनु ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। रुको, ब्रेक लगाओ। क्या ये कोई मजाक है या किसी एडवेंचर का हिस्सा? पहले शादी नहीं करनी थी, अब शादी करनी है। मतलब तुम कभी सीरियस नहीं होती क्या? हर बार तुम्हारी मर्जी ही करोगी, शशांक ने चिढ़ते हुए कहा। अरे नहीं, इस बार मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। तुम जैसे प्यारे लड़के को डब लाइफ नहीं जीने देना चाहती। देखो, सच तो यह है कि हम दोनों लगभग एक जैसा ही सोचते हैं। मतलब तुम और मैं अपनी लाइफ लीक से हटकर जीना चाहते हैं। आखिर मेरी इसी अलग सोच की वजह से मैं तुम्हें पसंद आई थी। देखो, मुझे तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं झेल सकता, और तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ही किसी और के साथ खुश नहीं रह पाओगे। तो हम दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए ना, अनु ने चहकते हुए कहा। एक मिनट, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? शशांक ने हैरानी जाहिर की। हर वक्त कहा है, तुम्हारी आंखें बोलती हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हें ऑब्जर्व किया है। आई कैन रीड योर आइज़। देखो, ये अभी भी कह रही हैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आई नो यू आर क्रेजी फॉर मी, शशांक झेप गया। तुम पागल हो क्या? तुम कुछ भी बोले जा रही हो। तुम्हें बड़ी गलतफहमी है अपने बारे में। मुझे तुम में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है, शशांक ने उसे टालते हुए कहा।
अनु ने उसे कॉलर पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अच्छा, ऐसी बात है तो यही बात मेरी आंखों में देखकर कहो तो मैं मान जाऊंगी। शशांक उसकी इस हरकत से घबरा गया। ये क्या कह रही हो? सब देख रहे हैं, छोड़ो मुझे। देख रहे हैं तो देखने दो। मतलब लड़की खुद तुम्हें प्रपोज कर रही है और तुम नखरे दिखा रहे हो, फालतू की फुटेज खा रहे हो। खुद को हीरो समझ रहे हो क्या? देवदास की तरह सेंटी डायलॉग मार रहे हो जब से। क्या चाहते हो कि मैं धर्मेंद्र की तरह टंकी पर चढ़कर हंगामा करूं? तभी हाँ कहोगे। देखो, अगर ये भी करना पड़ा ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अनु की आंखों में गुस्सा था। शशांक इस हरकत से हक्का बक्का था। अनु की सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और वो मदहोश होने लगा। वो कांपती आवाज़ में बोल पड़ा, प्लीज़ छोड़ो मुझे। उसकी कांपती आवाज़ सुनकर अनु को हंसी आ गई। उसने कहा, छोड़ दूंगी, पहले जवाब दो, हाँ कि ना। अरे हाँ हाँ, तुमने कभी कोई ऑप्शन दिया है मुझे? मगर पक्का है ना? कहीं अब की बार इरादा बदल दिया तो मेरे घर वाले मेरा बोटी कबाब बना के खा जाएंगे। अनु ये सुनकर ठहाका मार के हंसी और उसने शशांक को कॉलर से ही अपने पास खींचते हुए बोली, आई लव यू सुस्मिता। शशांक ने भी हंस के जवाब दिया, आई लव यू टू अनुपम। दोनों की ना अब हाँ में बदल चुकी थी।